हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 9 सितंबर 2023 है और आज का करेंट अफेयर क्लास जो फूलपत्ती वाली क्लास में कराए गए हैं कुमार गौरव सर के द्वारा, उसको मैं अपने हैंडराइटिंग नोट के माध्यम से आप लोगों को रिवीजन करवाने वाला हूं, जिससे कि आपको टाइम भी कम लगेगा और बहुत ही कम समय में आपको रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये फ्रांस ने लगाया है। ठीक है, सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये फ्रांस ने लगाया है। फ्रांस यानी सरकारी स्कूलों में अबाया प्रतिबंध किया है, क्योंकि स्कूलों में धार्मिक प्रतीक प्रतिबंध है, इसलिए ये प्रतिबंध किया है। और ये अबाया होता क्या है? तो अबाया ये महिला द्वारा पहनने वाला लंबा ढीला वस्त्र होता है, ये अबाया होता है। ठीक है, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है ना, इमैनुएल मैक्रोन है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, सीना नदी के किनारे। लिसिते का सिद्धांत क्या होता है? लिसिते का सिद्धांत राज्य और धर्म का प्रतिकरण होता है। आर्टिकल 25 में ये बताया गया है कि राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होता, व्यक्तिगत अंतःकरण का स्वतंत्रता, यानी इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। ठीक है, इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है, और पहली महिला राष्ट्रपति इटली की है जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला राष्ट्रपति है। ओके, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है, जो हाल फिलहाल भारत में आए हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है, जो हाल फिलहाल भारत आए हुए हैं। कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी ओटावा है, और कनाडा के हेड जस्टिन ट्रूडो है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और इसका हेड जस्टिन ट्रूडो है। ठीक है, इसमें एक गेम्स है, फ्रेंच ओपन गेम्स में मेल विजेता में कौन रहा है? तो नोवाक जोकोविच रहा है। ये नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं, और फीमेल में ईगा स्विएटेक है, जो पोलैंड के रहने वाले हैं। ईगा स्विएटेक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इंफोसिस कंपनी में। ईगा स्विएटेक को ब्रांड एम्बेसडर इंफोसिस कंपनी में बनाया गया है। ठीक है, इसका कुछ लर्न टफ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इसका लर्न टफ क्वेश्चन है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो ये कैप्टन शिवा चौहान है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान। और नेक्स्ट है कि 18वां राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रोहटपाली राजस्थान में हुआ है। 18वां राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी का आयोजन रोहटपाली राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन हुआ? तो ये आयोजन इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, और अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये पहली बार हुआ है। इसमें विजेता रहा है इंडिया और उपविजेता इंग्लैंड। इसमें विजेता इंडिया रहा है और उपविजेता इंग्लैंड रहा है। एक बार और देखिए कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 ये पहली बार हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो साउथ अफ्रीका में हुआ था इसका आयोजन, और इसमें विजेता इंडिया रहा है, और इंडिया इंग्लैंड को हराकर विजेता बना है। इसका उपविजेता इंग्लैंड बना है। ठीक है, आईसीसी मेन वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आईसीसी मेन वर्ल्ड कप आयोजन इंडिया में हुआ है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। ठीक है, इसका शुभंकर जो है ना क्रिप्टोवर्स है। आईसीसी मेन वर्ल्ड कप का आयोजन इंडिया में हुआ है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। शुभंकर इसमें है, क्रिप्टोवर्स इसमें शुभंकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पर्यावरण ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मैरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो मैरीन सैंड वॉच है ना, एक प्लेटफॉर्म डेटा है, इसको यूएनईपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूएनईपी होता क्या है? तो यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। यूएनई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है, और यूएनईपी का स्थापना कब हुआ है? तो ये 5 जून 2072 को हुआ था।
5 जून 2072 को इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यूएनईपी का स्थापना 5 जून 1972 को हुआ है और इसका मुख्यालय केन्या में है। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस इस बार का होस्ट कंट्री कौन रहा है? तो विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट कंट्री इस बार कोटे दी आइवर को बनाया गया है, 2023 का कोटे दी आइवर को। और विश्व पर्यावरण दिवस का थीम इस बार सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस का इस बार जो थीम है ना वो सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। इसकी राजधानी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी राजधानी क्या है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और बैठक WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो बैठक हुआ है ना वो दावोस में हुआ है। और वर्ल्ड इकोनॉमी जारी करता है क्या? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। इसमें भारत का रैंक कितना है? 127 रैंक है भारत का। ओके। नंबर 2 का कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो इसका लर्न टॉप क्वेश्चन में दिया गया है पहला क्वेश्चन, 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भारत में हुआ है। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये भारत में हुआ है। और शंघाई सहयोग संगठन का 9वां देश कौन बना है नया मेंबर के रूप में? ईरान बना है। ईरान 9वां देश बना है नया मेंबर के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट, एशियाई 2023 का होस्ट कंट्री इस बार कौन था? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है। एशियाई 2023 का होस्ट इस बार जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। और G20 का होस्ट कंट्री भारत 2023 में भारत रहा है। ठीक है। G7 2023 में जापान रहा है। G7 का 2023 में होस्ट कंट्री जापान में हुआ है। मतलब G7 2023 में कहाँ आयोजन हुआ है? तो ये जापान में हुआ है। G20 कहाँ आयोजन हुआ है? तो ये भारत में हुआ है 2023 में। ठीक है। और एशियाई 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन बना है? तो ये बेल्जियम को बनाया गया है। और इसका जो आयोजन हुआ था ना उड़ीसा में हुआ था। इसमें विजेता रहा है जर्मनी विजेता रहा है। और बेल्जियम को हरा के जर्मनी जीता था, इसलिए जर्मनी विजेता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में सिंगल्स में जो विजेता रहा है ना, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का जो सिंगल्स में विजेता रहा है तो नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के रहने वाले हैं वो रहा है मेल में। और फीमेल में है आर्यन सेरबेलेंका रहने वाली है कहाँ का? ये बेलारूस के रहने वाली है। आर्यन सेरबेलेंका बेलारूस के रहने वाली है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स डबल में कौन विनर रहा है? तो मिक्स डबल में ये विनर रहा है ना, तो इसका विनर राफेल प्लस स्टेफनी यानी राफेल स्टेफनी की जोड़ी रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की है? तो ये 3 लाख आय की कर मुक्त करने की घोषणा की है। पहले ये आय 2 लाख था यानी 2.5 लाख था। ठीक है। और अभी 3 लाख कर दिया गया है। इसमें स्लैम थी, पहले 6 स्लैम थी और अभी वर्तमान में 5 स्लैम दिए गए हैं। ठीक है। आयकर टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। GST कौन सा टैक्स है? GST अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर के, किस देश के वैज्ञानिक ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? तो ये इजराइल ने किया है। एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं और ध्यान से सुनिए आप लोग। किस देश के वैज्ञानिक ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? तो इजराइल ने किया है। इजराइल क्या किया है? इसको जो मानव को जो होता है ना शुक्राणु, और मेल में शुक्राणु होता है और फीमेल में अंडाणु होता है, इसको नहीं शुक्राणु की जरूरत पड़ी है ना ही अंडाणु की। सिर्फ एक स्टेम कोशिका से 14 दिन का भ्रूण तैयार किया है ये इजराइल ने। इसको अंडाणु की जरूरत भी नहीं पड़ी और शुक्राणु की भी जरूरत नहीं पड़ी है। बिना अंडाणु बिना शुक्राणु को स्टेम कोशिका से 14 दिन का भ्रूण तैयार कर लिया है इजराइल ने। ठीक है। और इसका नेचुरल प्रोसेस क्या होता है भ्रूण विकास का? तो भ्रूण विकास का नेचुरल प्रोसेस होता है कि मेल में जो शुक्राणु होता है और फीमेल में जो अंडाणु होता है, इसका फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन होता है। निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भ्रूण का विकास। ये भ्रूण का विकास ये ना बिना शुक्राणु और अंडाणु को ये एक स्टीम कोशिका से 14 दिन का भ्रूण तैयार किया है। ठीक है।
स्टीम कोशिका होता क्या है? तो स्टीम कोशिका मूलभूत इकाई है। इससे मानव शरीर मानव के निर्माण इससे क्या होता है? इससे कि मानव निर्माण में शुरुआत होता है स्टीम कोशिका से। और स्टीम कोशिका में शरीर की किसी भी अंग की निर्माण की शक्ति होती है स्टीम कोशिका में, ठीक है। इसके कुछ लर्न टफ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार रिकी केज है, रिकी केज। और लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी दर्जा मिला है किसको? विश्व भारतीय विश्वविद्यालय को मिला है। ये विश्व भारती विश्वविद्यालय को शांति निकेतन के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1921 में किया गया था। और किसके द्वारा मिला है इसको? तो यूनेस्को के द्वारा मिला है। लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा यूनेस्को के द्वारा विश्व भारतीय विश्वविद्यालय को मिला है। और इसको शांति के निकेतन के नाम से भी जाना जाता है। ये कलकत्ता में है और इसकी स्थापना 1921 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरे नंबर का लर्न टॉप क्वेश्चन देखिए कि इसमें दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लीसा के द्वारा किया गया है। ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। और चैट जीपीटी ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिथियम के भंडार की खोज कहाँ हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिथियम के भंडार का खोज कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। लिथियम क्या होता है? लिथियम मतलब कि इसका परमाणु क्रमांक 3 है और सबसे हल्की धातु होता है लिथियम, ठीक है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी होती है? तो ये ब्रोमीन होती है। और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु पारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का है और उसको देखते हैं कि स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाले ब्रिटिश शहर कौन सा है? स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाले ब्रिटिश शहर कौन सा है? तो ये बर्मिंघम है, ठीक है। बर्मिंघम कहाँ है? ये ब्रिटेन में है और ब्रिटेन का सेकेंड सबसे बड़ा शहर है। और ये खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है, ये खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है। कुछ सीमित वित्तीय संस्थान है इसके पास अभी। ये फालतू खर्च पर रोक लगाया है, फालतू खर्च ये अभी नहीं करता है, रोक लगा दिया गया फालतू खर्च पर। और ये कमज़ोर लोगों को सुरक्षा और सार्वजनिक योजना पर केवल धन खर्च कर रहा है अभी फ़िलहाल, ओके। बर्मिंघम में एक गेम्स हुआ था, 22वां राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। इसका आयोजन बर्मिंघम में ही हुआ था। और इसमें फर्स्ट रैंक आने वाले कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। इसका फर्स्ट रैंक आने वाले ऑस्ट्रेलिया है और भारत चौथे रैंक पर आया था, ठीक है। भारत इसमें कितने पदक जीते थे? तो भारत ने इसमें टोटल पदक 61 जीते थे और जिसमें 22 गोल्ड जीते हुए थे। और इसका जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर है वो है पेरी द बुल है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कानपुर को, ठीक है। इसमें कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन है। जल जन अभियान शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये माउंट आबू सिरोही राजस्थान में हुआ है। जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो जल जन अभियान का शुभारंभ माउंट आबू सिरोही राजस्थान में हुआ है। जल संरक्षण के प्रति इसको किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री के द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया। रणजी ट्रॉफी जीतने वाला कौन है? तो रणजी ट्रॉफी जीतने वाला विजेता सौराष्ट्र है और उपविजेता बंगाल है। रणजी ट्रॉफी जीतने वाला विजेता सौराष्ट्र है और उपविजेता बंगाल है। नीति आयोग के बारे में देखते हैं कुछ। देखिए, नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग का सीईओ है। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था, ठीक है। और नीति आयोग का सिद्धांत क्या होता है? तो सहकारी संघवाद होता है। इनसे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं नीति आयोग में, ठीक है। और नीति आयोग का हेड कौन है? तो नीति आयोग का हेड होता है ना, प्रधानमंत्री इसका हेड होता है। और अभी इसका उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म की विकास किया गया है? तो ये HD 3385 का विकास किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म की विकास किया गया है? तो ये है HD 3385,
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर का है, हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण, रजत, कांस्य यानी तीनों पदक जीता हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हंगरी में हुआ था। ये 9 वर्ष बाद भारत इसमें गोल्ड जीता है। पहला इसमें हुआ था, पहला मतलब दूसरी बार गोल्ड जीता है, और पहली बार 2014 में हुआ था, तब ये जीता था। इस बार जीता है ना गोल्ड, तो ये दूसरी बार जीता है। ठीक है, और जीतने वाला कौन है? क्षितिज सोडानी है। क्षितिज सोडानी, ये नाम याद रखिएगा। जीतने वाला क्षितिज सोडानी है। इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स का आयोजन हंगरी में हुआ है, और 9 वर्ष बाद ये गोल्ड जीता है भारत दूसरी बार, और जीतने वाला कौन है? क्षितिज सोडानी है। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन कहाँ हुआ है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है हंगरी बुडापेस्ट में। इसमें गोल्ड जीतने वाला कौन है? तो इसमें गोल्ड जीतने वाला नीरज चोपड़ा है। 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर इसमें गोल्ड जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? तो हंगरी बुडापेस्ट में हुआ है, और गोल्ड जीतने वाला इसमें कौन खिलाड़ी है? तो नीरज चोपड़ा। 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर इसमें गोल्ड जीता है। इसके कुछ लैपटॉप क्वेश्चन है। प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धेरुधैया स्वामी हम्पी कर्नाटक में है। इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर, इसकी लंबाई दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये नाटू नाटू सॉन्ग का है। ये RR ट्रिपल जो आर फिल्म है ना, RR फिल्म ट्रिपल, उसका नाटू नाटू सॉन्ग जो है ना, उसमें उसको सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड द एलिफेंट विस्पन को मिला है। ठीक है, इसमें बैडमिंटन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बैडमिंटन का आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया था। शतरंज का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बाकू अजरबैजान में हुआ है। शतरंज का आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ है। बैडमिंटन का आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है। पुरुष बॉक्सिंग आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये ताशकंद में हुआ है। और महिला बॉक्सिंग आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। पुरुष बॉक्सिंग आयोजन कहाँ हुआ है? ताशकंद में। पुरुष बॉक्सिंग आयोजन कहाँ हुआ है? ताशकंद में। और महिला बॉक्सिंग आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 में किसे मिला है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 में किसे मिला है? तो ये ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। किस उपन्यास के लिए मिला है? तो पागल खाना उपन्यास के लिए मिला है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जीसीसी से किसे सम्मानित किया गया है? तो जीसीसी से सम्मानित किया गया है इसमें अदीब अहमद को। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जीसीसी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अदीब अहमद को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के अंडर में एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 यानी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के अंडर में भारत का पहला यूपीआई एटीएम का शुभारंभ हुआ था। और इसके अंडर में 2 अवार्ड दिए गए हैं। 2 अवार्ड कौन है? तो पहला अवार्ड है लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, किसे मिला है? अदीब अहमद को मिला है। और दूसरा है फिनटेक लीडिंग ऑफ द ईयर, किसे मिला है? तो आवेश गुप्ता को मिला है। ये ध्यान रखिए कि लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अदीब अहमद को मिला है, और फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो भावेश गुप्ता को मिला है। ठीक है, इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? तो इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? तो आदिस अबाबा है। इसको, ये बहुत अटपटा नाम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। ठीक है, इसके कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 में किसे दिया गया है? तो शिवशंकरी को दिया गया। किस उपन्यास के लिए? तो सूर्यवंशम उपन्यास के लिए दिया गया है। ठीक है, किस राज्य के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है? तो यह मध्य प्रदेश के रीवा को मिला है। बसोली पेंटिंग
के जीआई टैग किसको मिला है? बसोली पेंटिंग का जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर को, ठीक है। वुड कार्विंग किसे मिला है? तो लद्दाख को मिला है। कंबन अंगूर का जीआई टैग किसे मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है। कारी इसादी आम किसे मिला है? कर्नाटक को मिला है। कारी इसादी आम किसे मिला है? कर्नाटक को मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया? तो ये 126वें रैंक पर रखा गया है। और शांति इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो 126 में है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 127 में है, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देवस्थल उत्तराखंड में किया गया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देवस्थल उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है, किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये उड़ीसा राज्य के है। और उड़ीसा राज्य में कौन से जिला को? कोरापुर जिला को काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। और इस काला जीरा चावल को चावल के राजकुमार भी बोलते हैं। ध्यान रखिए कि इस जो काला जीरा चावल है ना, इसको चावल का राजकुमार भी बोलते हैं, ठीक है। जीआई टैग का जो स्टार्ट हुआ ना जीआई टैग, तो एक्ट यदि अधिनियम 1999 के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। और पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है, ठीक है। और जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है जीआई टैग, 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। काला चावल का जीआई टैग किसे मिला है? तो ये मणिपुर को मिला है। और काला चावल को क्या कहते हैं? चकाहाव बोलते हैं, चकाहाव। सेलम साबूदाना जीआई टैग किसे मिला है? तो ये तमिलनाडु को मिला है। और काला नमक किसको मिला है? तो सिद्धार्थनगर यूपी को मिला है, उत्तर प्रदेश। सिद्धार्थनगर यूपी उत्तर प्रदेश को काला नमक का जीआई टैग मिला है, ठीक है। ललन टॉप क्वेश्चन है कि महिला आईपीएल 2023 में विजेता कौन रहा है? तो महिला आईपीएल 2023 में विजेता रहा है, ये विजेता मुंबई रहा है। इसमें 5 टीम भाग लिया था। और स्मृति मंदाना ना सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर बनी है। आरसीबी ने इसे खरीदा था 3.4 करोड़ में, आरसीबी ने इसे खरीदा था स्मृति मंदाना को, ठीक है। मिशन आर्टिमस सेकेंड किसका मिशन है? ये नासा का मिशन है। और इसके तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो क्रिस्टिना कोच है। और मून स्नाइपर किसका मिशन है? ये जक्सा यानी जापान का मिशन है। मून स्नाइपर किसका मिशन है? ये जक्सा का मिशन है। ये जक्सा कहाँ का है? जापान का है। लूना 25 किसका मिशन था? ये रॉसकॉस्मोस का मिशन है। और ये फेल हो गया है, मतलब असफल रहा है। चंद्रयान 3 किसका है? तो ये अपना इसरो का है। इसरो सफल रहा है। ये इसरो इंडिया का स्पेस सेंटर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो ये गंगा नाम से किया है। किस नाम से किया है? तो गंगा नाम से किया है ये गंगा। एक बार और सुन लीजिए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो गंगा नाम से किया है। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह हिंगोली महाराष्ट्र में किया है। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह हिंगोली महाराष्ट्र में किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थापक के साथ समझौता ज्ञापन किया है? ये एयरबेस के साथ किया है। गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थापक के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये एयरबेस के साथ किया है, ठीक है। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये बड़ौदा गुजरात में है। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये बड़ौदा गुजरात में है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट चांसलर है ना, एक फर्स्ट चांसलर कौन था? अश्विनी वैष्णव है। और ये गति शक्ति विश्वविद्यालय एमओयू किया है किसके साथ? एयरबेस के साथ किया है। और एमओयू पर साइन करने वाला कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, टाटा एंड एयरवेज दोनों ने मिलकर एक समझौता किया है। कहाँ किया है? ये गुजरात के बड़ौदा में किया है। और किस लिए किया है? क्या बनाने के लिए किया है? तो ये C-295 विमान निर्माण के लिए किया है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए कि टाटा प्लस एयरबेस ने समझौता किया है कहाँ पे? गुजरात बड़ौदा में किया है। और किस चीज़ को निर्माण के लिए किया है? तो C-295 विमान के निर्माण के लिए किया है।
इसके ललन टॉप क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 विजेता कौन रही है? तो नंदिनी गुप्ता रही है। कहाँ के हैं नंदिनी गुप्ता? तो कोटा राजस्थान के रहने वाली है। किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला माता नी पछेरी को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात राज्य को मिला है। किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला है माता नी पछेरी को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात राज्य की माता नी पछेरी को जीआई टैग मिला है। ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल निकाय की पहली जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है। कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज एम बी ITT लायन भेजा गया था? तो ये म्यांमार के लिए भेजा गया था। और किस प्रोजेक्ट के तहत भेजा गया था? ये कलादान प्रोजेक्ट के तहत भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है और ये है कि किस राज्य ने पोइला वैशाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्तावित किया है? क्या है? किस राज्य ने पोइला वैशाख को अपना स्थापना दिवस बनाने की प्रस्तावित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है। पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल प्रस्ताव पारित किया है विधानसभा में, क्योंकि पोइला वैशाख को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया और बंगाली कैलेंडर के अनुसार फर्स्ट दिन बांग्ला दिवस बनाने का घोषणा मतलब पारित किया है, प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है। और वेस्ट बंगाल के जो CM है यानी पश्चिमी बंगाल के जो CM है ममता बनर्जी है और इसका कहना है कि इसका नाम बदलकर बंगला रख दिया जाए और यह प्रस्ताव भी रखा है और केंद्र ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है। केरल ने भी अपना प्रस्ताव रखा था केरल को केरलम करने के लिए। एक चीज़ है कि जब किसी राज्य का या किसी सीमा का नाम बदलते हैं तो किसके तहत बदलते हैं? तो भाग वन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग वन के तहत आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है यानी 1 to 4 तक आता है, लेकिन हम लोग को आर्टिकल सिर्फ 1 to 3 देखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए 1 to 3 आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? तो आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज़ ए भारत, मतलब इंडिया भारत है और शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट यानी भारत राज्यों का संघ है। ओके। आर्टिकल 1 में लिखा गया है, बताया गया है। और आर्टिकल 2 में यानी आर्टिकल 2 में एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट यानी नए राज्य का प्रवेश। तो इसका एग्जाम्पल है सिक्किम 36वां राज्य के रूप में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य के रूप में 1997 में ये नए राज्य के रूप में प्रवेश किया था। ठीक है। आर्टिकल 2 के द्वारा। और आर्टिकल 3 क्या होता है? तो आर्टिकल 3 के अंदर आता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट यानी नाम, सीमा, क्षेत्रफल का नाम बदलने के लिए आर्टिकल 3 के ही अंदर आता है और ये संसद के द्वारा किया जाता है, संसद में पारित करके ये किया जाता है। ठीक है। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है और स्वास्थ्य का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये पंजाब है और स्वास्थ्य का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। ठीक है। पीएम मोदी के दौर के दौरान किस देश में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? पीएम मोदी के दौरे के दौरान किस देश में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? तो ये सिडनी के ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक है। और जो नए संसद भवन बने ना उसके बारे में कुछ जान लीजिए, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नए संसद भवन का निर्माण कब हुआ था? तो 28 मई 2023 को हुआ था। ठीक है। और ये इसमें है ना लोकसभा सीट कितनी है? उसमें लोकसभा सीट 888 और राज्यसभा सीट 384 है। लोकसभा सीट 888 है और राज्यसभा सीट 384 है, मतलब इतना सीट उसमें बनाया गया है। इसका जो वास्तुकार कौन थे? नए संसद भवन का वास्तुकार थे बिमल पटेल और कंपनी कौन था बनने वाला इसका? टाटा कंपनी था। और किस प्रोजेक्ट के तहत ये बना था? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये बना था। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्सर्जन व्यापार योजना ETC लागू करने वाला देश का सेकेंड शहर कौन सा है? तो उत्सर्जन व्यापार योजना ETC लागू करने वाला देश का सेकेंड शहर कौन सा है? तो ये अहमदाबाद है। और फर्स्ट शहर कौन है? ये तो सूरत है। फर्स्ट शहर सूरत है और सेकेंड शहर अहमदाबाद है। क्यों स्टार्ट किया गया था? तो प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसका ललन टॉप क्वेश्चन में दिया गया है कि IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन है? तो IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है। ये 5 बार जीत चुका है, गुजरात को इस बार हरा के जीता है। ठीक है। IPL 2023 में पर्पल कप किसे मिला है? तो ये मोहम्मद शमी को मिला है पर्पल कप। ऑरेंज कप को किसे मिला है? तो ऑरेंज कप शुभम गिल को मिला है। पर्पल कप
मोहम्मद शमी को मिला है, ऑरेंज कप शुभम गिल को मिला है, शुभम गिल को मिला है। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन दोस्त, ये सब थोड़ा रिवीजन करने वाले, और रिवीजन आप लोग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के बीच हुआ है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के बीच हुआ है, म्यांमार के लिए हुआ है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में। एक बार फिर से देखिए, ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया, ऑपरेशन करुणा म्यांमार, ऑपरेशन कावेरी सूडान। ऑपरेशन गंगा कहाँ हुआ था? ऑपरेशन गंगा हुआ था यूक्रेन में। ठीक है, ऐतिहासिक खोजों के कारण चर्चा में रहा जूना खाटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो ये गुजरात से है, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, ऐतिहासिक खोजों के कारण चर्चा में रहा जूना खाटिया गांव का संबंध कहाँ से? तो इस जूना खाटिया गांव का संबंध गुजरात से है और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता टीम कौन रही है? तो विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रहा है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया रहा है विजेता टीम और उपविजेता भारत रहा है। ये भारत को हरा के ऑस्ट्रेलिया विजेता बना है और पहली बार न्यूजीलैंड जीता था। ठीक है, और पहली बार भी भारत ही हारा था और दूसरी बार भी भारत ही हारा है। ठीक है, लास्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसे बनाई गई है? तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट परवीना अंजना को बनाई गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट परवीना अंजना को बनाई गई है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसे बनाया गया है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट परवीना अंजना को बनाई गई है। ठीक है, तो आज हमारी क्वेश्चन ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, और आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक बनने के लिए, मेरे साथ बनने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी ना तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और हमें आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस के साथ रिवीजन करा सकूं। ठीक है, और कुछ ऐसा वैसा वीडियो में लगे कुछ डाउट्स तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ठीक है, थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।